नमस्कार। 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर निशंक का रचना संसार और उसकी व्यापकता से हम सब परिचित हैं। पीछे 108 श्रृंखलाएं हमने डॉक्टर निशंक के रचना संसार पर की हैं और पिछले दिनों कहानी वार्ता नाम से एक नई श्रृंखला जिसकी 14 कड़ियां हम पूरी कर चुके हैं, वो चल रही हैं, अस्तित्व में है। डॉक्टर निशंक के उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, यात्रा वृत्तांत एक लंबी श्रृंखला है। आज का ये आयोजन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है। हिमालय विरासत ट्रस्ट की ये विशेष प्रस्तुति है। राष्ट्रीय काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और उनके गीतों में राष्ट्र चेतना, राष्ट्र वंदना और राष्ट्र जागरण का भाव किस रूप में है, इस बात को ध्यान में रखकर आज की यह विशेष प्रस्तुति है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों के संयोजक, संरक्षक, प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, गीतकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण, जिन्हें हम सभी गुरुजी कहकर संबोधित करते हैं, उनका आशीर्वाद हम लेते हैं। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, आप साहित्यकार एवं समीक्षक हैं। आप हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में प्रोफेसर हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। वक्ता के नाते आज जो तकनीकी पक्ष भी संभाल रहे हैं और आज वक्ता भी रहेंगे, प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी। आप प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग, गार्गी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर बेचैन कंडियाल, कवि एवं साहित्यकार, और हमारी जो कहानी वार्ता चल रही है उसमें जो ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप तक बातें पहुंचती हैं, उस सब की संकल्पना आपके माध्यम से होती है। ऐसे डॉक्टर बेचैन कंडियाल जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। हिमालय विरासत ट्रस्ट आज के इस कार्यक्रम की, इस विशेष कार्यक्रम की आयोजक है, प्रायोजक है। उसकी अध्यक्ष सुश्री आसना नेगी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी सक्रियता से और आपके संकल्प से ही आज का यह कार्यक्रम, मैं कहूं कि हम इस रूप में बैठ पाए हैं, क्योंकि रविवार को ही बात हुई और आज ये कार्यक्रम होना, निश्चय ही इसके पीछे आपका ये मजबूत संकल्प है कि हम डॉक्टर निशंक के जो राष्ट्र वंदना के गीत हैं, जो मातृभूमि के प्रति उनका भाव है, उस पर हम चर्चा कर सकें। हमारे लगभग सभी श्रृंखलाओं में, चाहे वो 108 श्रृंखलाएं रही हों या कहानी वार्ता की श्रृंखलाएं रही हों, उनमें निरंतर जो वक्ता भी रही और श्रोता भी रही और जिनके कमेंट लगातार हमें मिलते हैं, ऐसी प्रोफेसर किरण खन्ना जी हमारे साथ आज वक्ता के नाते हैं। किरण मैडम, आपका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं इस मंच पर। और डॉक्टर निशंक की पंक्तियां, उनकी कविता संग्रह है उनका ए वतन तेरे लिए, वहां एक कविता है नई किरण, उसकी 2 पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा हूं। फैला है अंधियारा जग में, मिलकर दूर भगाएंगे। भिन्न भिन्न रूपों में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि निराशा का स्वर बहुत सुनाई देता है। तो निशंक जी एक साहित्यकार किस रूप में एक सकारात्मकता का संचार करता है। फैला है अंधियारा जग में, मिलकर दूर भगाएंगे, नई किरण है, हम आशा की नूतन दीप जलाएंगे। आज का यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं उस नूतन दीप जलाने की ओर ही है कि किस तरह से हम सब साहित्यकार या साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए बंधु उनके साहित्य पर चर्चा करें और इस मातृवंदना के भाव को हम सब आगे जन जन में लेकर जाएं। कार्यक्रम के आरंभ में ही हम शुरू करते हैं और मैं श्रीनिवास जी को निवेदन करता हूं कि डॉक्टर निशंक का पहला गीत जो आज हमने चुना है, हम भारतवासी, आप उसको हमें सुनाएं और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, हम भारतवासी। बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है ये गीत जितना शब्दों में सुंदर है, भाव में सुंदर है,
उतना ही सुंदर ये अपना जो इसका दृश्यांकन किया है, जो फिल्मांकन किया है, उसमें भी ये उतना ही सुंदर है। और ये गीत हमें सीधे जोड़ देता है भारत भूमि से, भारत की इस मिट्टी से। हमारे साथ डॉक्टर सविता मोहन जी भी जुड़ गई हैं। आप पूर्व उच्च शिक्षा निर्देशक हैं उत्तराखंड से। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। गुरुजी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहूंगा आज की, क्योंकि अभी हमने गीत सुना हम भारतवासी। इस गीत के संदर्भ में और व्यापक रूप में डॉक्टर निशंक की राष्ट्रीय काव्य धारा, इसके ऊपर आप हमें पहले प्रकाश डालें, मार्गदर्शन करें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण, और मैं फिर से एक बार परिचय करा दूं, यही डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण है जिनकी हम प्रत्येक कार्यक्रम में चर्चा करते थे। आप विदेश में थे, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबको आप आशीर्वाद भी देंगे और अब निरंतर आप हमारे साथ इन कार्यक्रमों में रहेंगे। सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आपने आज भारत की स्वाधीनता के इस पावन दिवस पर डॉक्टर निशंक के रचना संसार में जो राष्ट्रीयता के स्वर हैं, उस पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। वास्तविकता यह है कि डॉक्टर निशंक बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं, लेकिन अगर हम कहना चाहें कि उनकी पहचान क्या है, डॉक्टर निशंक की पहचान है उनका राष्ट्रीयता का प्रबल चिंतन और उसका राष्ट्रीयता का उद्घोष। अभी आपने जो गीत सुना है, उस गीत की अगर आप पहली पंक्ति से ही बात शुरू करें तो हम भारतवासी, हम कहकर जब बात करता है कोई कवि, वो अपने आप को व्यापक बना लेता है। डॉक्टर निशंक इस गीत में अपने आप को पूरे भारत से जोड़ लेते हैं। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। ये क्या है? वाल्मीकि को याद कीजिए और वो प्रसंग याद कीजिए जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, और प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि भाई, ये तो स्वर्ण की लंका है, यहां से स्वर्ण ले चलें। तो वाल्मीकि लिखते हैं, स्वर्णमयी अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो स्वर्ग से महान हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि और हमारी जननी, इनकी वंदना हमारे महाकवि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने गीतों में करते हैं। ये गीत अपने आप में स्मरणीय है, अपने आप में वंदनीय है। मैं आज उनकी एक और खंड काव्य है प्रतीक्षा, वहां से एक उनका उदाहरण लाया हूं। जिसने संघर्षों में तपकर दिव्य बनाया था जीवन, ऐसी जननी जन्मभूमि को अर्पित मेरा तन मन धन। तो जननी और जन्मभूमि को जो कवि अपना तन मन और धन तीनों अर्पित करना चाहता है, वो राष्ट्रीयता का सजग प्रहरी ही कहा जाएगा। निश्चित रूप से डॉक्टर निशंक, अपने परिचय में जो पंक्तियां मैं निरंतर कहा करता हूं कि डॉक्टर निशंक से जब कभी पूछा जाता है कि उनका मूल स्वर क्या है, तो चार पंक्तियां जो उनकी विशेष रूप से हैं, उसमें था, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। वास्तविकता यही है, राष्ट्रीयता का मूल स्वर अगर कुछ है तो वेदना है जो राष्ट्र के प्रति होती है, वैयक्तिक नहीं, पूरे देश के लिए। वो वेदना जिसे लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, ये सब सर कटाने के लिए तैयार थे। वो भगत सिंह जो फांसी के दिन भी गीता पढ़कर वंदे मातरम कहते हुए फांसी के बंधे पर चढ़ता था, तो वो भी कहते हैं अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, मनुष्यता होगी धरा पर, मनुष्यता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। मैं कह सकता हूं डॉक्टर निशंक संवेदनाओं के गायक हैं, संवेदनाओं के रचयिता हैं, और इसीलिए वो कहते हैं जब तक संवेदनाएं होंगी तब तक मनुष्यता भी धरा पर होगी। और तीसरे में कहते हैं, किया है बलिदान जीवन। राष्ट्रीयता की पहली पहचान है उसके भीतर समर्पण और बलिदान की भावना होनी चाहिए। तो किया है बलिदान जीवन, दुर्बलता ढोई नहीं है। सारा हमारा स्वाधीनता संग्राम इस पंक्ति एक में आ जाता है, दुर्बलता ढोई नहीं है। अंग्रेजों के अत्याचार सामने थे,
फांसी का फंदा सामने था और तब भी बिस्मिल कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो एक बलिदान की भावना है, समर्पण की भावना है, इसे ही वो अपनी इस पंक्ति में कहते हैं, किया है बलिदान जीवन दुर्बलता ढोई नहीं है। और आखिर में उद्घोषणा करते हैं, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। हम अपने जीवन में जाने कितनी कितनी चीजें संजोते हैं, ऐश्वर्य संजोते हैं, मकान संजोते हैं, धन संजोते हैं, परिवार संजोते हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर डॉक्टर निशंक की राष्ट्रीयता कहती है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। आज आपने स्वाधीनता दिवस की 77वीं दिवस पर जो ये कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर निशंक की यूं तो बहुमुखी प्रतिभा है, लेकिन उनकी मूल चेतना अगर कुछ है तो राष्ट्रीयता है। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि महर्षि गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवियों की श्रेणी में आज अगर किसी को गिना जा सकता है तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ही उसके अधिकारी बनते हैं। उनका एक काव्य संकलन मेरे पास है, मातृभूमि के लिए एक रचना मैं आपको देना चाहूंगा जो डॉक्टर निशंक के राष्ट्रपरक चिंतन को आपके सामने ले आएगी। कविता का शीर्षक कुर्बान होगा देश पर। कुर्बान होगा देश पर जो इतिहास उसी को गाएगा। निश्चित रूप से आज हमारे स्वर्णिम इतिहास में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अनेकों नाम, हजारों नाम, लाखों नाम भले ही वो इतिहास में गुमनाम रह गए हों, लेकिन कुर्बान होगा देश पर जो इतिहास उसी को गाएगा। और तब कहते हैं निशंक जी, वीर तो वह रहा जग में जिसने सदा संघर्ष झेला, तूफान आंधी ही पर अभय उसने खेल खेला, संघर्षों से यदि भागा तो सोच कहां तू जाएगा, कुर्बान होगा देश पर जो इतिहास उसी को गाएगा। चीर दो उस गहन तम को आज जो फैला हुआ है। ये जो प्रेरणा का एक स्वर है डॉक्टर निशंक के काव्य में, राष्ट्रीयता के लिए जगाने का स्वर है। तो चीर दो उस गहन तम को आज जो फैला हुआ है, और मिटा दो वह कलुषता जिससे मन मैला हुआ है, रोशनी में खो गया हो वो रोशनी ना पाएगा, कुर्बान होगा देश पर इतिहास उसको गाएगा। और आखिरी पंक्तियां, अब रक्त ना पानी बने, अब रक्त ना पानी बने, शीश अपना झुके नहीं, लाख संकट सामने हो वो वीर है जो रुके नहीं, दृढ़ता से जो बढ़ा वह सफलता ही पाएगा, कुर्बान होगा देश पर जो इतिहास उसको गाएगा। तो ये पंक्ति अपने आप में डॉक्टर निशंक के उस राष्ट्रीय चिंतन को हम सबके सामने ले आती है, जिसमें कहते हैं जो देश पर कुर्बान होगा इतिहास उसको गाएगा। सचमुच कुर्बानी का एक ऐसा जज्बा उन स्वाधीनता संग्राम के वीरों में था जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई, और हम लोग आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। निशंक जी तो बहुत बहुत वेदना के स्वर में कभी कभी कहते हैं, हर तरफ भीड़ है, क्या यहाँ भगदड़ मची, खो रहा है आदमी, एक श्वास तक भी ना बची, तूफान के सारे थपेड़े सह रही है जिंदगी, मैं अनोखी दास्तां हूं कह रही है जिंदगी। तो जिंदगी ये कह रही है कि थपेड़े कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मातृभूमि मेरे साथ है, 1000 वर्ष की दास्तां सहने के बाद ये देश अगर खड़ा हुआ है तो अपने उसी जज्बे के कारण, उसी अपनी भावना के कारण, जिसमें हम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहते कहते फांसी का फंदा चूम लिया करते थे। आज की आपकी ये वेबिनार सचमुच बहुत समृद्ध होने जा रही है, जिसमें डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जैसे विचारक आपके साथ हैं, जिसमें सविता मोहन हमारी बहन आपके साथ है, जिसमें हमारी बेटी किरण खन्ना आपके साथ है, जिसमें श्रीनिवास त्यागी जी जो सारे कार्यक्रम की रीढ़ है वो भी विचारक के रूप में हमारे साथ हैं, और मैं कहूंगा नींव के पत्थर के रूप में बेचैन कंडियाल और आशना नेगी ये आज आपके साथ हैं। ये कार्यक्रम मैं समझता हूं आज ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि जो गीत आपने अभी दिया है, भारतवासी हम भारतवासी, मेरे प्रधानमंत्री एक ही मूल मंत्र दिया करते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र को सबसे ऊपर रखिए,
जब राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं तो हम 143 करोड़ हो जाते हैं वेद व्यास जी, और जिस दिन हम अपने आप को ऊपर रख लेते हैं तो हम 1/143 करोड़ होते हैं। यानी दशमलव लगने के बाद जब 143 करोड़ जीरो आ जाएंगे तब हमारा स्थान आएगा। तो राष्ट्र को ऊपर रखकर हम नीचे रहें तो हम 143 करोड़ बन जाते हैं। इसीलिए निशंक जी पहला आह्वान करते हैं, हम भारतवासी। तो हम भारतवासी कहकर और क्या करेंगे, दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। एक व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए बलिदानी स्वर लेकर तो जितने दुर्बल होते हैं वो सब परे हट जाते हैं और वो अपनी ध्वजा लेकर चलता है। यही मेरे स्वाधीनता के इतिहास ने हमें सिखाया है। मैं आप सबको बहुत 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 बधाइयां देता हूं कि आज आपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उस स्वर को पकड़ा है जो स्वर डॉक्टर निशंक की पहचान है। मातृभूमि के लिए, ए वतन तेरे लिए, क्या बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब ये स्वर पढ़ा था, जब ये मुक्तक पढ़ा था तो बहुत देर तक गुनगुनाते रहे थे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। तो ये जो जज्बा है, जो भावना है, ये जो उत्सर्ग का एक स्वर है, ये स्वर रमेश पोखरियाल निशंक के कवि को निश्चित रूप से इतिहास में स्थान दिला रहा है और वे राष्ट्र कवि के रूप में अब प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ये मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने तो पूरा निशंक जी के साहित्य पर और उनकी राष्ट्रीय काव्य धारा के ऊपर पूरा हमारा मार्गदर्शन किया है और उनकी कविता से जो पंक्तियां आपने उठाई निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है कि कुर्बान होगा देश पर जो इतिहास उसको गाएगा। इतिहास उसी को ही गाता है जो त्याग करता है, जो बलिदान करता है। और ऐसे बहुत सारे पक्ष, अब चूंकि ये कार्यक्रम एक तरह से अपने आरंभ में है, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं और बाद में भी ये कार्यक्रम सुना जाएगा। डॉक्टर निशंक का रचना संसार यूट्यूब चैनल पर यह कार्यक्रम अभी लाइव है और जननीति संवाद प्रतिष्ठान इसके फेसबुक पर यह कार्यक्रम लाइव है और देश विदेश से पिछले कार्यक्रमों में भी हमारे साथ एक भारी संख्या में आप सबका समर्थन सहयोग रहा है और इस कार्यक्रम को भी आपका प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर डॉक्टर नीरज भारद्वाज जी हैं, उनके कमेंट लगातार मिल रहे हैं। कहानीमाला चैनल से हमें कमेंट मिल रहे हैं। बाबूलाल भारती जी, दिल्ली प्लांट लवर्स, आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह हमारे साथ बना रहे, इस आशा के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी को कि इसी गीत के ऊपर और निशंक जी की राष्ट्रीयता का जो भाव है, उनका जो साहित्य का जो केंद्रीय विषय है, उसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी। जी नमस्कार सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, ठीक आ रही है सर जी। सभी को सादर प्रणाम। और मेरे लिए विशेष खुशी की बात है कि आज आदरणीय कंडियाल जी ने मुझे जागो फिर एक बार की तरह जगाया कि आप जो है वो आदरणीय निशंक जी के काव्य के संदर्भ में, उनकी राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में कुछ बात कहें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि के संदर्भ में सदैव सचेष्ट और सदैव सुचिंतित रहना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो विषय मेरे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया और अभी मैं सुन रहा था, जो मेरे गुरुदेव समान ही है प्रोफेसर अरुण जी, वर्षों पुराना एक रिश्ता है उनसे और वो हमारे हम सबके मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत है। परम श्रद्धेय निशंक जी से हर साल लगभग भेंट होती है, उनके निवास पर बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे महनीय कवि के काव्य की में जो राष्ट्रीय चेतना है उस पर बात करना मेरे लिए बड़ा सुखद है। तो अभी मातृभूमि की बात हो रही थी कि मातृभूमि, देश प्रेम और राष्ट्र गौरव, हमारे महापुरुष, हमारे शहीद, इन सबको हम सब हमेशा याद करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इनको न याद करें तो एक बेचैनी भी होती है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर याद करना तो वाजिब है, लेकिन देश प्रेम से संबंधित जो भावनाएं जब जब
हिलोरे लेती हैं, तब तब हम सब इन्हें याद करते हैं, विभिन्न अवसरों पर याद करते हैं। और ये माना गया, मुझे तो याद आता है कि एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का एक की पंक्तियां हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश का प्यार तो हमारे रक्त में है। और मुझे इस संदर्भ में सोहनलाल द्विवेदी भी अनायास याद आ रहे हैं कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला। तो यह स्वर आज जिस महाकवि के स्वर में हम अपना स्वर मिलाने जा रहे हैं, निशंक जी, उनका संपूर्ण साहित्य, ये संपूर्ण रचना संसार जो है वो राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, इस देश की मिट्टी के कण कण से जुड़ा हुआ है, गंगा से जुड़ा हुआ है, हिमालय से जुड़ा हुआ है, सारे देश के वैभव से जुड़ा है, इस देश की संस्कृति से जुड़ा है, इस देश के अतीत से जुड़ा है। यानी जो संपूर्ण भारत का गौरव है, जिस पर हम हमेशा गर्व करते हैं, जिस पर हम हमेशा चिंतन करते हैं, उसे अगर देखना है तो भारतीय राजनीति के इस मुकुटमणि निशंक जी के साहित्य में हम निरंतर, चाहे उनकी कहानियां देखें, चाहे उनकी कविताएं देखें, चाहे वो हिमालय पर उनके यात्रा वृत्त देखें, उनके संस्मरणों को देखें, तो सर्वत्र कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। और उनकी संपूर्ण बनावट, कवि की जो चित्तभूमि है, जो उनकी जो निर्मित हुई है निशंक जी के मानस की, वो बड़े व्यापक संदर्भों में हुई है। और ऐसा बहुत विरल कवि होता है जो हो राष्ट्र के विभिन्न संदर्भों में, राष्ट्र के व्यापक फलक पर अपने चिंतन को, अपनी चिंता को व्यक्त करता है। तो निशंक जी की कविताओं में जिस राष्ट्र वंदना के स्वर को, जिस राष्ट्र जागरण के स्वर की पहचान हमें करनी है, उसके लिए आदरणीय कांडियाल जी ने हमें कुछ पंक्तियां भेजी थी। एक दिन हमारे पास संग्रह थे, लेकिन समय कम था, उसको उलट पलट नहीं पाया। तो उसमें मातृभूमि पर एक कविता है, जिस मातृभूमि में बलिदान का भाव व्यक्त हुआ है। दरअसल बलिदान का भाव सैनिकों का सीमा पर तो निरंतर हम देखते हैं, लेकिन यह जो बलिदानी भाव है, ये हर व्यक्ति में होना चाहिए, जिसमें त्याग का भाव हो, जिसमें राष्ट्र के प्रति, उसके संकट के समय उसके प्रति चिंता का भाव हो, समर्पण का भाव हो। तो ये सारी भावनाएं एक स्थायी भाव के रूप में निशंक जी में तो मौजूद है। दरअसल संचारी भाव के रूप में राष्ट्र प्रेम स्वीकार नहीं होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम जो है वो भारत के हर नागरिक का एक स्थायी भाव होना चाहिए। जैसे वो अपने परिवार के साथ प्रेम करता है, जैसे वो अपने समाज के साथ प्रेम करता है, जैसे वो अपनी विरासत के साथ प्रेम करता है, उसी तरह से राष्ट्र प्रेम का भाव, उसका एक स्थायी मूल भाव बना रहना चाहिए। और तभी हम राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में अपना कुछ अवदान दे सकते हैं, चाहे वो रचनात्मक माध्यम से हो, चाहे देश के किसी भी रूप में हम अपना अवदान दे सकते हैं। तो मातृभूमि के लिए जो कविता उन्होंने लिखा है, लंबी कविता है, और ये ऐ वतन मेरे लिए संग्रह से ही वो है। जो देश हित बलिदान देने मस्त झूमे, सफलता ने भी उन्हीं के चरण चूमे। तो सफलता जो है वो चरण तभी चूमेगी जब देश हित का भाव हमारे हृदय में सर्वोपरि हो। सारे धन धान्य संपन्नता के बावजूद हमारे हृदय में सर्वदा एक अलख जगते रहना चाहिए देश हित की, और यह बहुत जरूरी है। मुझे तो बड़ा फक्र होता है कि यह जो वर्तमान समय की जो भारत की राजनीति है, या वर्तमान जो समय है, उस समय में देश के हमारे, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी जी हो, जो तमाम निशंक जी हो, इन लोगों ने अपने कर्तव्य कर्म से, अपनी निष्ठा से जो देश प्रेम की अलख
जगह रखी है, वह भी बड़ी प्रणम्य है और देश के लिए अपरिहार्य है। इस तरह से जब हम देखते हैं कि हमारे कठोपनिषद बार बार ये इस स्वर को हम दोहराते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, यानी हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो श्रेष्ठ ज्ञानियों द्वारा हमें प्राप्त है, और इसके लिए हमें हमेशा चैतन्य होना चाहिए, चैतन्य बने रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी इसी बात को कहते हैं। तो हमारे सारे महापुरुषों ने, सारे ज्ञानियों ने, हमारी जो पूरी आर्ष परंपरा है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उस परंपरा में देश प्रेम का जो भाव है वो सर्वोपरि है। कवि निशंक केवल वंदना ही नहीं करते हैं, वो निराला की तरह, वो हमारे राष्ट्रीय चेतना के उन कवियों की तरह निरंतर जागरण का स्वर हमारे भीतर भरना चाहते हैं। वो चाहे युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो देश का आम नागरिक हो, चाहे वो लेखक हो, सभी में वो देखना चाहते हैं कि उसमें ये राष्ट्र जागरण का स्वर किस रूप में मौजूद है। इसी संदर्भ में उनकी एक पंक्ति मुझे स्मरण हो रही है कि जो जग में जागते रहते वो लक्ष्य शिखर पर चढ़ते, घोर साधना की वेदी पर इतिहास क्या है रचते। तो हमें इतिहास भी रचते रहना पड़ेगा। जो इतिहास रचा गया है वह इतिहास तो ठीक है, लेकिन हमारी भी भूमिका है कि हम एक ऐसा इतिहास, उस इतिहास को दोहराए भी और एक नया इतिहास भी रचे, और इसके लिए हमें घोर साधना की जरूरत पड़ेगी। तो उस साधना की ओर, और वो हमारे भीतर जो तमाम विकार है, जो आलस्य है, जो नफरत का स्वर है, जो अलगाव का स्वर है, निशंक जी उससे हटकर देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, समाज के प्रति जो श्रद्धा का भाव जो है, जो प्रेम का भाव है, जो समरसता है, जो एक विश्वास है, सत्य है, अहिंसा है, त्याग है, समर्पण है, विश्व बंधुत्व, ये जो सारे राष्ट्र के जीवन मूल्य है, उनकी कविता में ये आते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो कवि है वो राष्ट्र की चिंता विभिन्न जीवन मूल्यों के संरक्षण के माध्यम से भी करना चाहता है, और वह जागने का जो उनका स्वर है, वो उनकी कामना है, कि कवि की कामना है कि हम भारतवासी भारत ही नहीं दुनिया को पावन धाम बनाए। ये बड़ी ऊंची कल्पना है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, जो भारत के वैभव की बात करती है कि हम अपना भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देश सुखी रहे, विश्व के सारे देश के लोग उन्नति करें। ये जो भाव है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है आज के समय में भी, निशंक जी की कविता में तो भरा हुआ है, पर भारतीय राजनीति में कहीं यह स्वर हमें आज भी दिखाई पड़ रहा है कि भारत ही नहीं दुनिया को पावन धाम बनाने की जो संकल्पना है, बड़ी अनूठी कल्पना है। यह भारतीय मनीषियों की कल्पना है, इस देश के चिंतकों की कल्पना है कि हमारा देश तो अग्रणी रहे, पर अगर विश्व सुखमय हो, वह कल्याण उसका हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा हितकर भी होगा। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जो समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जो नफरत है, ये दूर होना चाहिए। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस तरसाएंगे। तो अमृत रस तरसाने की बात, अमृत तत्व हम हैं, हम अमृत तत्व हैं, तो हम अमृत पूरे विश्व में बरसाना चाहते हैं। और उस तत्वदीप की कल्पना कवि करता है कि उलझन में उलझे लोगों को तत्वदीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योति जलाएंगे, हम भारतवासी दुनिया में पावन धाम बनाएंगे। ये जो विचार है कवि के, ये सचमुच
बहुत ही समृद्ध विचार हैं। और वो जो सत्य है, जो अहिंसा है, जो त्याग है, समर्पण है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस राष्ट्र की निर्मित में, उसकी मूल चेतना में है, उसकी जड़ों में है। इसलिए इसे पुनः जागृत करने की जरूरत कभी महसूस करता है। वो कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया लहराएंगे, जग के सारे कलुष मिटा, जग के सारे कलुष मिटा, धरती को स्वर्ग बनाएंगे और विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरकाएंगे। ये सारे जो भाव हैं कवि के, इससे ये प्रकट होता है कि कवि ने केवल शब्दबद्ध नहीं किया है। कवि की चेतना में, कवि के जीवन में उनसे आप बात करें, देखें, उनसे बात करने का सुख अपार है। हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसे विचारों से संपन्न जिसका मानस है, उनकी कविता में ये सारे विचार बार बार आते रहते हैं। और यह है भारत की बगिया न्यारी, दिखती जिसमें दुनिया सारी, न्योछावर जीवन है प्यारे, एक है बगिया पुष्प है सारे, देवोपम फूलों की घाटी, हिमगिर की पावन है छाती, और क्या की सहारे न्यारे, एक बगिया है पुष्प है सारे। तो एक बगिया के सारे पुष्प हरे भरे रहे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जात समाज के हो, संपूर्ण भारतवर्ष के ये जो न्यारे पुष्प हैं, ये निरंतर पुष्पित रहे, ये खिले हुए रहे। बहुत सारी बातें हैं, मेरा समय होगा तो टोक दीजिएगा, अध्यापक हूँ, बोलता रहूंगा। तो अनेकता बात जो है वो बहुत ही सार्वकालिक सत्य है। दुनिया, हमारी जो संस्कृत की अजेयता है उसकी भी चर्चा करते हैं। हमारे आर्ष ज्ञान की जो श्रृंखलाबद्धता है उसकी बात भी वो करते हैं अपनी कविता में। और एक बात वो करते हैं, ये जो देव संस्कृत का हमारा देश है, वो भोगवादी जो संस्कृत है उसका वो तिरस्कार करते हैं कि भोगवादी संस्कृति सत्यम शिवम से हारी है, अनेकता में एक विशेषता हमारी है। तो भोगवादी जो संस्कृत का विस्तार हो रहा है उसका भी निरसन होना चाहिए, उसमें भी कमी होती रहनी चाहिए। और यह तब संभव है जब सत्यम शिवम सुंदरम का भाव इस विश्व में, इस देश में और परिव्याप्त होगा। तो निश्चित है इस तरह के जो जीवन के मूल्य विकसित होंगे तो हमारी जो भोगवादी संस्कृति है, जो विलासिता है, जो ये सब भाव निरंतर नष्ट होंगे, कम होंगे। वो भारत के सपूतों को भी जगाने की बात करते हैं, कहते हैं कहीं जात तो कहीं है, भाषा का तांडव मंडराया, पृथकवाद की लपटों ने अब जन जन को झुलसाया, आज देख क्यों देशद्रोह की धधक रही है आग, हे भारत पर भारत सपूत तू जाग। भारत के सपूतों को पुनः जगाने की आवश्यकता आज पड़ी है। आजादी के समय जगाया था हमारे कवियों ने, मनीषियों ने, लेकिन आज भी जगाने की जरूरत है। और निशंक जी की अधिकांश कविताओं में भारत के सपूतों को, भारत के नागरिकों को, भारत के युवाओं को जगाने की बात बार बार कही गई है। और वो भारत की तकदीर उठो, भारत की तकदीर कवि को कहां दिखाई पड़ रही है? दीनों में, दरिद्रों में। रचना पे डॉक्टर आनंद आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा, इस रचना पे हम चर्चा करेंगे विस्तार में। और यही अनेकता है और यही इस अनेकता में एकता के सूत्र हैं कि हम सब मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए। मैं सीधे इस गीत पर अपनी बात रखने के लिए प्रोफेसर किरण खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं कि इस गीत के ऊपर वो अपने विचार रखें और डॉक्टर निशंक के जो राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित काव्य है उसको मिलाते हुए। डॉक्टर किरण खन्ना जी, आभासी मंच पर उपस्थित सर्वप्रथम हम सबके श्रेष्ठ वरिष्ठ गुरु जी को प्रणाम। और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण ही जिनका अभीष्ट है, प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो साहित्य
राष्ट्रीय चेतना को एक युग से दूसरे युग की पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और पिछले बहुत सारे अंतराल में इसके बीच में जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को सहेज कर जो डॉक्टर निशंक ने नई पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी को एक संकल्प दिया, उसका हमने एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अभी इस गीत से पहले वाले गीत में देखा कि जो सामाजिक विषमताओं को बहुत सकारात्मक ढंग से दूर करने का संकल्प डॉक्टर साहब देते हैं। और उनकी जो राष्ट्रीय चेतना है और उनका जो राष्ट्रवाद है, ये सत्य, अहिंसा और प्यार, गांधी जी के विचारों का समर्थन करता हुआ हम सब तक ये पहुंचता है। वास्तव में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप सदैव एक सा नहीं रहता और ये भिन्नता जो प्राचीन काल से 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के अंतराल में भौगोलिक, जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक भिन्नता के साथ साहित्य सृजन में ग्रहण की गई है, उन सभी के जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मुझे निशंक जी के काव्य संग्रह मातृभूमि के लिए में मिले। हम पहले बात करेंगे इस गीत की जो हमने अभी सुना, अनेकता में एकता, विशेषता हमारी है। सर्वप्रथम तो नमन इसके गीतकार को कि ये हमको लेकर चलते हैं, मैं को लेकर नहीं चलते। ये अपने साथ ये समष्टिगत रचयिता है, ये व्यष्टिगत रचयिता नहीं, व्यष्टि का रचयिता नहीं है, जो राम को, ध्रुव को, सभी को इसी जगह पे एक विष्णु के अवतार हैं तो एक परम भक्त हैं, इन दोनों को एक जगह पे लाते हैं और फिर कहते हैं कि ये शक्ति के प्रतीक साहसी और महाबली, और ये भारत भूमि है जो नर और नारायणों की धरती है। बहुत ही सकारात्मक संदेश जो निशंक जी संप्रेषित करते हैं। राष्ट्रीयता का एक अत्यंत भव्य रूप होता है राष्ट्रवंदना। यद्यपि अतीत गान, सांस्कृतिक नवोत्थान, स्वतंत्रता संघर्ष आदि प्रवृत्तियों के मूल में भी देश प्रेम की भावना उत्कृष्ट निहित रहती है, और जिस प्रकार राष्ट्रीय कवियों ने देश के प्रति अनुराग अभिव्यक्त किया है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय चेतना निशंक जी के हमें साहित्य सृजन में मिलती है, जो हम कह सकते हैं नमन करता तव चरण में, धन्य होऊं राष्ट्रमाता, आ गया यदि तव चरण में, सिंधु सी गंभीर माँ तुम, गगन सी विस्तार वाली, विश्व बल पूजित धरा में, कीर्ति शिखरों की शिवाली। भारत माता को समर्पित करते हुए अपने उद्गारों को, अपनी अभिव्यक्ति को और अपने सर्वस्व को जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी अपने देश को समर्पित कर देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी माँ की वेदना को अनुभव किया है। उन्होंने जो आज पाश्चात्य संस्कृति हमारी पीढ़ी के ऊपर हावी हो रही है, उसको भी जो अपनी राष्ट्रीयता के माध्यम से स्वीकारा है, और उन्होंने दुखी भारत माता की विमल मूर्ति को अपने उर में बसाया है। मैं स्वयं ही पुष्प बनकर चमन को भी सजा दूंगा, मैं स्वयं ही त्रिशूल बनकर शत्रु को भी मिटा दूंगा। ये निशंक जी की पंक्तियां ये मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जब सैनिक चलते हैं तो उनकी वेदना को भी निशंक जी स्वीकार करते हैं, उसे अपनाते हैं, उसे आत्मसात करते हैं और उनमें स्वयं को रखकर उसे वे अपना परम सौभाग्य समझते हैं। देश प्रेम और आत्म बलिदान की ओजस्वी भावना को लेके चलते हैं। वीर सपूतों का वंशज हूँ, अरिमर्दन का प्रण किया है, अपना तन मन न्योछावर करने को ही जन्म लिया है। स्वाभिमान के अर्पण का क्षण यदि किंचित भी मिल जाए, हो जाऊं कुर्बान अगर तो जीवन पुष्प ही खिल जाए। जन्मभूमि के संरक्षण में पल पल शीश चढ़ाऊंगा, किंतु बिना दर्शन के तेरे
क्षण भर चैन ना पाऊंगा। डॉक्टर निशंक जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता के पुट को देखकर वरिष्ठ साहित्यकार श्री नारायण चतुर्वेदी जी कहते हैं, राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत। मैं महामना अपने पूर्व राष्ट्रपति जी की पंक्ति भी बोलना चाहती थी। हमारे गुरुजी ने उनका पहले जो है वो एक संदर्भ दिया है। गुरुजी ने बताया कलाम जी की पंक्तियों के बारे में कि वो लगातार गाते रहे जब उन्होंने सुना कि ए वतन तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये संदर्भ मैंने भी पढ़ा, तो मुझे नारायण जी की चतुर्वेदी जी की पंक्तियां अच्छी लगी कि राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत निशंक जी की कविताएं अत्यंत सराहनीय हैं, आदर्श हैं, श्रेष्ठ हैं। इनकी भावनाएं गहरी हैं, उसमें हार्दिकता है, इसीलिए ये रचनाएं इतनी अच्छी बन पड़ी हैं। भाषा प्रांजल है, यहाँ मैं भी सहमत हूँ। अभी जब मैंने हमारे सामने जो गीत प्रस्तुत हुआ उसमें मैंने अभी एक जो है पंक्ति सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि कैसे मातृभूमि धन्य है आर्ष ज्ञानी श्रेष्ठता, कैसे अलंकार छंद और कैसे शब्दों का संचयन भारतीय काव्य शास्त्र की सभी मान्यताओं को आधार देता हुआ चलता है। तो वो कहते हैं कि सुदूर हिमालय में रहते हुए निशंक जी को साहित्य साधना में लीन देखकर मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। निसंदेह निशंक जी राष्ट्रीय कवि हैं, भारत माँ के सच्चे पुजारी हैं और अनन्य ये मातृभूमि की पूजा वंदना ही इनका राष्ट्र धर्म है। राष्ट्रीय भावों से प्रेरित होकर ही वो नवयुग का निर्माण करने के लिए देश और जाति को राष्ट्रीय जीवन का संदेश देकर देश को स्वाधीन बनाए रखने के लिए तत्पर रहने का संदेश देते हैं और इसके लिए उदाहरण में अपना देते हैं। मातृभूमि की पूजा में अब अपना पुष्प चढ़ाना है, श्रेष्ठ कर्म के शुभ सुमनों से माँ का मान बढ़ाना है। आज बांध कर कफन शीश पर आया ये परवाना, श्रेष्ठ कर्म के शुभ सुमनों से माँ का मान बढ़ाना। ये कुछ पंक्तियां हमें बहुत सहज रूप से कवि निराला, राष्ट्र कवि दिनकर जी, हमें जयशंकर प्रसाद जी के जो एक उनका जो एक दौर है उसकी तरफ हमें वो ले चलती हैं। जैसे दिनकर जी कहते हैं श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, उसी तरह मैंने स्वयं निशंक जी को बहुत ही जो सर्वहारा वर्ग है उसके साथ जुड़ते हुए देखा है और मैं इसे भी उनकी राष्ट्रीयता का एक उज्जवल पक्ष स्वीकार करती हूँ। ये उज्जवल पक्ष है कि वो सर्वहारा वर्ग को अपनी कविता में स्थान देते हैं और उनकी वो इस अपनी माँ को इसके लिए जो है वो धन्य मानते हैं कि वे उनको अपनी आंचल में जगह देती है। नैसर्गिक सुषमा की जननी, ऋषियों मुनियों की माता, सदा पली जिसकी छाया में यह गौरवमय गाथा, इसकी गौरव गरिमा को तो सारे जग ने जाना, मातृभूमि की पूजा में अब अपना पुष्प चढ़ाना। कवि बहुत प्रकार अपने देश को, देश की छवि को उज्जवल बनाता हुआ कहता है, तिल तिल जला स्वयं मेव को हम रोशनी पल पल करेंगे और क्षितिज के घोर तम में ज्योति बन हम तम हरेंगे। संकल्प देखिए, कवि भारत माता के शीश को सजाने के लिए स्वयं पुष्प बन रहा है। वो अपने आप को जलाकर भारत के आंगन में रोशनी करना चाहता है। अतीत का गौरव लिए इतिहास का सर्जन करेंगे, राष्ट्र के हित ही जिए हैं, राष्ट्र के हित ही मरेंगे। यहाँ मैं निशंक जी को, मैं अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी तो मैं रास्ता दिखाने वाले कवियों के एक झुंड से अलग देखती हूँ।
जो एक साहित्य सृजक कवि रास्ता दिखाता है, तो यहाँ जो कवि निशंक है ये खुद तिरंगा पकड़कर प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। उस मार्ग पर स्वयं बढ़ता है जिस मार्ग पर चलने के लिए वो अपने देश की युवा पीढ़ी को तत्पर करना चाहता है। डॉक्टर निशंक के हृदय में उठने वाली क्रांति काव्य में एक उत्तेजना का स्वर लेकर प्रतिध्वनित होने लगती है और इनके स्वरों की हुंकार शांत हूं पर नामक कविता में द्रष्टव्य है। कौन आ मेरी धरा पर, ये भोगवादी संस्कृति को एक चैलेंज, एक चुनौती, बहुत ही विनम्र शब्दों में, कौन आ मेरी धरा पर आज मुझको है मिटाता, राष्ट्र के मणि मुकुट में कौन आ निज को बिठाता, कौन आ बंधुत्व में देकर दरारें चल दिया है, चिंगारियों को फेंक मन में आज हमसे छल किया है, शांत हूं। और कवि उसको चेतावनी दे रहा है कि शांत हूं पर सोच लो, प्रचंड बन जाता हूं क्षण में, धृष्टता और दुष्टता को भूसे मिटाने काल बनकर आता हूं रन में। मैं कई बार, मुझे निशंक जी को जब मैं उनको साक्षात मिली तो मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी स्मरण हुआ, या मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन वो भी बड़े विनम्र, मैं जो उनके इतिहास के बारे में मैंने पढ़ा, और बहुत दूर की सोच रखने वाले थे, बहुत ज्यादा उनकी जो एक दृष्टि थी। तो मुझे ये साहित्य के जो है ये शास्त्री जी लग रहे हैं, राष्ट्रीयता जिनमें निहित है, लेकिन कहीं भी गर्व नहीं है, कहीं भी अभिमान नहीं है। बहुत जैसे जयशंकर प्रसाद जी कमायनी में लिखते हैं, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। तो इस गीत में मुझे वो मिला जो मैं ढूंढ रही थी कि पुण्य कला भी, एक शब्द मुझसे छूट गया कि कृष्ण भी यही हुए हैं, त्यागशील दधीची हरिश्चंद्र भी यही हुए हैं, कदम कदम पर त्याग की राधा भी ही न्यारी है, और अनेकता में एकता विशेषता हमारी है। कहीं किसी पक्ष को कभी भी निशंक जी ने अपनी कलम से ओझल होने नहीं दिया। वे स्वयं कहते हैं मातृभूमि के लिए कि राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व का ही एक अंग है। आदरणीय, अगर मैं ज्यादा बोल जाऊं तो मुझे रोक लीजिएगा। बस अब समाप्त करेंगे आपका, फिर आगे लोग हैं। जी सर, मैं निशंक जी के ही कथन से समाप्ति करूंगी कि वो कहते हैं राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व का ही अंग है जिसने मुझे अंदर ही अंदर आंदोलित किया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और दासता की मुक्ति के लिए आंदोलन, नौजवानों की प्राणों की आहुतियां, असंख्य माताओं और बहनों का बलिदान, सीमाओं पर सैनिकों का कठिन जीवन, युद्ध की विभीषिका तथा राष्ट्र नायकों ने मुझे देश के प्रति एक नई सोच और चिंतन के लिए सदैव प्रेरित किया है। आज स्वाधीनता दिवस पर इस राष्ट्र कवि निशंक जी के विषय में कुछ भी बोलकर, मुझे इनके विषय में कुछ उद्गार व्यक्त कर मुझे बहुत प्रसन्नता, संतुष्टि और सम्मान अनुभव हो रहा है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ हिमालय विरासत मंच की और आयोजकों की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। और गुरुदेव, थोड़ा सा आज कार्यक्रम को हम आगे लेकर जाएंगे, ऐसा हिमालय विरासत ट्रस्ट की तरफ से भी आदेश है कि जब शाम सजी है और बात राष्ट्रीय काव्य धारा की है तो थोड़ा सा समय हम आगे लेकर जाएंगे। फिर हम चर्चा जारी रखते हैं, और चर्चा में मैं श्रीनिवास त्यागी जी को आमंत्रित करूं। इससे पहले एक कविता की कुछ पंक्तियां मेरे पास रखी हैं, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो मैं भी इस लोभ को संवरण कर लूं। संकल्प लिया है, और उसमें निशंक जी लिखते हैं कि हमने तो संकल्प लिया है दिन पर रात ने चढ़ने देंगे, और कलुष की काली छाया अब न स्वयं पर पड़ने देंगे। हम तो अब अभियान लिए
दिशा दिशा में जाएंगे। यही तो राष्ट्रीयता का भाव है कि हम तो अब अभियान लिए दिशा दिशा में जाएंगे, एक नई अनुपम दुनिया का संदेश धरा पर लाएंगे। वो अनुपम दुनिया क्या हो, वो नई दुनिया क्या हो, इसकी चर्चा पीछे हम भारतवासी और जो दूसरी कविताएं हैं उनके माध्यम से जो चर्चा हुई है उसमें हम सुन चुके हैं। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी को कि वो संक्षेप में, क्योंकि अब हमें संक्षेप शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, हम इसको लगभग और 15 मिनट में कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, 15-20 मिनट में। श्रीनिवास त्यागी जी। परम आदरणीय मंच, हम सबके गुरुजी डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, परम आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी सर, डॉक्टर सविता मोहन मैडम, डॉक्टर किरण खन्ना मैम, और इस पूरे कार्यक्रम की जो उपज का श्रेय या जो विचार है डॉक्टर बेचैन कांडियाल सर का, इन सभी को सादर प्रणाम। डॉक्टर वेद प्रकाश जी और बड़ी बहन की तरह आसना जी को सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पावन संध्या पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के काव्य में, साहित्य में जो राष्ट्रीयता की या राष्ट्रवाद की या राष्ट्र प्रेम की या राष्ट्र जागरण की जो धारा है, या जिस प्रकार की कविताएं या जिस प्रकार का साहित्य हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर निशंक जी ने लिखा है, उस साहित्य का जो स्वरूप है उसका प्रारंभ तो अगर हम देखें श्री राम जी के इस कथन से ही होता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, ये भाव डॉक्टर निशंक के काव्य में, उनके गीतों में, उनके साहित्य में, उनकी पूरी सृजनात्मकता में ओत प्रोत है। जन्मभूमि, राष्ट्रभूमि, मातृभूमि उनके साहित्य की प्राण वायु है। ऐसा मतलब मेरी जो गुरुजी ने भी कहा दृष्टि है, और निशंक जी का जो सृजन है वह सृजन उनकी ही एक कविता के माध्यम से, अगर हम कहें वो कविता है मैं वह नहीं मेरा तो जग सारा है। पूरी सृष्टि ही, पूरा जगत ही, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिना का जो भाव है, वह काव्य में, कविताओं में, उनके साहित्य में, उनके गीतों में ही नहीं मिलता, अपितु जैसा कि प्रोफेसर किरण खन्ना मैम ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में भी वह सहज रूप से मिल जाता है। आप उनके पास जाइए, संवाद कीजिए, हम लोग भी कभी कभी तमाम तरह की बातें उठाते हैं, उन बातों का वो इस तरह से निराकरण करते हैं जो अद्भुत होता है। तो उनका जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व जितना विशद है, वह विशदता मानवीयता की पराकाष्ठा है, और मानवीयता की पराकाष्ठा का जो चित्रण उनकी देशभक्ति की कविताओं में मिलता है वह भी एक प्रकार से अतुलनीय है। वह उसी परंपरा के राष्ट्रभक्त कवि हैं, राष्ट्रवादी धारा के कवि हैं, जिस परंपरा के भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। उसी काव्य धारा में आगे चल के हम आज समकालीन साहित्य की जो काव्य धारा है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि राष्ट्रवाद को लेके, राष्ट्रीयता को लेके, राष्ट्र धर्म को लेकर शायद ही कोई कवि डॉक्टर निशंक जी की तरह लिख रहा हो। उन्होंने मातृभूमि के लिए एक कविता लिखी है, बहुत सारी कविताएं हैं उनकी, क्योंकि समय की बाध्यता है, बेचैन सर को भी बोलना है और सविता मैम भी जुड़ी हुई हैं, तो हम सब लोग समय बेचैन सर को और सविता मैम को विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है, चंदन जैसी सुरभित मिट्टी, पावन गंगा है प्यारी,
भाषाओं को जन्म दिया जिसने, वो संस्कृत है न्यारी। वेदों का अनुपम ज्ञान लिए जो फैली सारे जहान, त्याग तपस्या प्रेम भक्ति किस किस का करूं बखान। अनगिनत गाथाएं जिसकी, ये भारत देश महान। तो भारत की महानता का विशद वर्णन, भारत की सांस्कृतिक विरासत का विशद वर्णन, भारत के पूरे गौरव का वर्णन हम उनके राष्ट्रवादी काव्य स्वर के रूप में देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और मैं आज इस पावन पर्व पर आशा और विश्वास रखता हूं कि निरंतर ऐसी कविताएं हमको निशंक जी की लेखनी के माध्यम से आगे भी मिलती रहेंगी और हम ऐसे ही अन्य अवसरों पर इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर श्रीनिवास जी, और आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी और उस सारे भाव को हमारे सामने साकार कर दिया। और मैं सीधे आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सविता मोहन जी को। आप उच्च शिक्षा निदेशक रही पूर्व में उत्तराखंड की, और आप साहित्यकार हैं, साहित्य की जिज्ञासु हैं। आप डॉक्टर निशंक के साहित्य पर, उनकी राष्ट्रीयता की जो कविताएं हैं उनके ऊपर अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर सविता मोहन जी। माइक अनम्यूट कर जी। बस अनम्यूट कर ले माइक। हाँ, हो गया जी। जी सविता जी, हो गया, अब बोलिए। आयोजन मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अवसर दिया। बेचन जी ने एक फोन किया कि दीदी आज आपको बोलना है। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि इतने पवित्र अवसर पर मुझे निशंक जी की कविता पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। 2008 में मैंने निशंक जी की कविताओं में राष्ट्रवादी चेतना, इस पर पुस्तक लिखी थी और एक लघु शोध प्रबंध भी करवाया था। उसी में से उसका जो एक अंश है कि कहाँ कहाँ पर निशंक जी ने राष्ट्र को अपने जीवन का मुख्य ध्येय बनाया। मुझे लगता है कि निशंक जी अपने जीवन में राष्ट्र से, इस जमीन से, इस पृथ्वी के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं। वो पर्वत पुत्र हैं। ये नदी, ये पहाड़ और ये हरियाली जैसे उनके रग रग में है। और जब भी उनसे बात करो, जब भी उनसे मिलने का अवसर मिलता है, वो इन्हीं कंदराओं की, इन्हीं नदियों की, इन्हीं पहाड़ों की, इन्हीं वनस्पतियों की, यहाँ के लोगों के, यहाँ के विद्यार्थियों की चिंता करते हुए मिलते हैं। और उनको लगता है कि मैं ऐसा क्या कर लूं कि इनकी हित चिंतना हो। अपना विचार जो पुस्तक में है उसको यहाँ पर व्यक्त कर रही हूँ। निशंक जी की आस्था राष्ट्र के प्रति समर्पित है। यह समर्पण ही उनके काव्य में राष्ट्रवादी चेतना को दर्शाता है। किसी भी देश के निवासी का जीवन तभी तक व्यक्तिपरक है, सुख और ऐश्वर्य से समृद्ध है, जब तक राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश की धन संपदा सुरक्षित है, साथ ही देश की संस्कृति व संस्कारों के प्रति निवासियों की आस्था व विश्वास है। निशंक को स्वयं के भारतवासी होने पर गर्व है। धन्य समझता आज भाग्य को, देवभूमि में जन्म लिया, वही भूमि है जिसके जन्म में देव पुरुष को जन्म दिया। भारत राष्ट्र को निशंक जी ने राष्ट्र देव कहा। देवता की स्तुति जैसे उसके सौंदर्य के साथ साथ उसके गुण धर्मों के साथ की जाती है, उसी प्रकार निशंक जी भी अपने राष्ट्र देव की आराधना बाह्य सौंदर्य के उपकरणों के साथ साथ यहाँ की नदियां, हिमालय के शुभ्र मुकुट, खेतों की हरियाली से करते हैं। वहीं यहाँ के निवासियों के सरल चित्त, वीरता, ज्ञान की भी स्तुति करते हैं। यही राष्ट्र है देव सभी का, यही पूज्य हम सब का, प्राण भरा है, ज्ञान दिया है, शुभ हुआ था जन जन का। भव्य पुरुष बन राष्ट्र खड़ा है, यह ब्रह्म ब्रह्मांड यही, शरीर तू जिसमें स्वर्ग हार है, देव मंत्र का प्राण वही।
वेद ऋचाएं अखिल विश्व में करती दूर हृदय तम का, यही राष्ट्र है देव सभी का, यही पूजे है हम सबका। देवकंठ के हाथ रूप में भारत की अनगिनत नदियां, चरण चूमते आया जग में, बीत गई अनगिनत सदियां, पुण्य करे पावन प्राणी को, एक बिंदु भी इस रज का, यही राष्ट्र है देव सभी का, यही पूजे हम सबका। इसी के साथ ही निशंक जी ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की है कि इस राष्ट्र के कुछ काम आ सकते। यदि उनके प्राण न्यौछावर करने से देश में शांति स्थापित हो सकती है, भाषाई भेदभाव दूर हो सकते हैं, युद्ध की विभीषिका समाप्त हो सकती है, तो बार बार इस भारत भूमि पर जन्म लेकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। तिल तिल कर जला स्वयं को प्रकाश फिर भी हम करेंगे, उस क्षितिज के घोर तम में ज्योति बनकर हम हरेंगे। संकटों के व्यूह को हम तोड़कर भी चैन लेंगे, विजय की लेकर पताका देश को सर्वस्व देंगे। अतीत का गौरव लिए इतिहास का सृजन करेंगे, राष्ट्र के हित ही जिए हैं, राष्ट्र के हित ही मरे। कितना अद्भुत विचार है, राष्ट्र के हित ही जिए हैं, राष्ट्र के हित ही मरेंगे। निशंक जी राष्ट्रवादी चेतना के कवि हैं, अतः उनकी कविताओं में व्यक्ति से पहले राष्ट्र का महत्व है। मातृभूमि का पूजन जन्मदात्री माँ से पहले करते हैं। कंठ तेरे हैं अनेकों, स्वर्ग तुम्हारा एक है, स्वयं तुम्हारे पूज्य पादों में एक मैं भी, एक मेरा भी है। कंठ सारे एक होकर गान तेरा ही करे, भू जगत की पूज्य माता, कष्ट दुख सब ही हरे। एक लय में गीत तेरे सब पुकारे माँ तुम्हें, सुरभि अमृत रस सभी बांट तो माँ हमें। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि निशंक जी पूर्णतः राष्ट्रवादी कवि हैं और उनकी राष्ट्रीय संवेदना अपने समय को अनंत तक ले जाती है। वो भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते बल्कि विश्व गुरु। वो आपने उनके भाषण आप सभी ने सुने हैं, वो अपने वक्तव्यों का पहला स्वर उनका ही होता है कि यह जो पृथ्वी है हमारी, ये जो भारतवर्ष है हमारा, ये विश्व गुरु है। और ये विश्व गुरु होने की जो उनकी धारणा है, इसी धारणा ने उनको राष्ट्रवादी चेतना का सबसे श्रेष्ठ कवि बना दिया। अभी मैडम किरण कह रही थी कि श्रीनिवास जी भी कह रहे थे कि मैथिली शरणगुप्त और रामधारी सिंह जिनके के पश्चात यदि राष्ट्रीय काव्य धारा का कोई सर्वश्रेष्ठ कवि आज भारतवर्ष में है तो निसंदेह निशंक जी हैं, जिन्होंने की भारत राष्ट्र की कल्पना विश्व के स्तर पर कर दी। वो विश्व में भारत को ले गए। उन्होंने विदेशों में कई देशों में उनका सम्मान हुआ है, और ये सम्मान निशंक जी का नहीं है, ये सम्मान उस देश का है जहां से निशंक जी आ रहे हैं। ये उनके राष्ट्रवादी चेतना की विजय है। उनका कवि समाज और राष्ट्र का हित चाहता है। संपूर्ण मानव जीवन को आलोकित करने के लिए वे स्वयं संघर्ष करने के लिए हर समय तत्पर हैं। एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, बड़ी सुंदर कविता है। देखिए, मैं स्वयं अब किरण बनकर निशा को प्रभा दूंगा, मैं स्वयं हवन बनकर स्वार्थ अपना जला दूंगा, मैं स्वयं ही फूल बनकर चमन को भी सजा दूंगा, मैं स्वयं त्रिशूल बनकर निशत्रु को मिटा दूंगा, मैं स्वयं नवराह बनकर नव चेतना सज्जित करूंगा, मैं स्वयं बन इतिहास नूतन सत्य का शोधन करूंगा। वो कहते हैं कि मुझे ही इस सत्य के शोधन करने के लिए इतिहास पुरुष मुझे ही बनना है, वो नया रास्ता मुझे ही दिखाना है। जो नए लोग हैं, नए विद्यार्थी हैं, नए नौजवान हैं, इनको राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र चेतना के प्रति कौन आगाह करेगा, कौन सिखाएगा? निशंक कहते हैं कि मैं सिखाऊंगा, मैं स्वयं को समर्पित करके लोगों को राष्ट्र की नई चेतना से अवगत कराऊंगा। मुझे लगता है कि वक्तव्य को बहुत आगे करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय की अपनी सीमा है और इसमें कोई दो राह ही नहीं है। निशंक जी की प्रारंभिक कविताएं भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। धीरे धीरे उनकी प्रारंभिक कविताओं में जो प्रेम है, जो बालपन है, जो प्रकृति है, वो कैसे कैसे विकसित होती है, क्रमिक विकास
जैसे पंत की कविताओं में क्रमिक विकास होता है, वैसे निशंक की कविताओं में क्रमिक विकास होता है। एक प्रौढ़ता की ओर उनकी कविता जा रही है। एक व्यक्ति को परे हट करके, एक व्यक्ति किस तरह से अपने आप को भूल करके राष्ट्र के बारे में सोचता है, विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है। आज उनकी कविताएं घर घर में है। जो भी हिंदी को थोड़ा जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जो भी राष्ट्रवादी चेतना के, राष्ट्रवादी विचार को रखते हैं, उनके पास निशंक है। ये अपने आप में एक उनकी सफलता की कहानी है। हम सब लोग उनको आज शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप सबको भी, आप सब मुझसे छोटे हैं, आपको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ईश्वर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता मोहन जी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निशंक जी का साहित्य व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। मैं तो उसे इस रूप में भी कई बार देखता हूं कि वो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा हमें कराते हैं और आपके वक्तव्य के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिला है। अब मैं सीधे कांडियाल जी को आमंत्रित करूं, क्योंकि कांडियाल जी कवि हैं, साहित्यकार हैं, और एक साहित्यकार के साथ रहकर भी व्यक्ति साहित्यकार बन सकता है। ये हम साक्षात अगर देखना चाहें तो वो कांडियाल जी में देख सकते हैं। आप आदरणीय निशंक जी के साथ आपकी एक लंबी संबद्धता है। वो राजनीतिक क्षेत्र की भी है, वो साहित्यिक क्षेत्र की भी है, वो सामाजिक क्षेत्र की भी है, वो पारिवारिक जीवन की भी है। तो आप उनके विषय में संक्षिप्त में अपनी बात रखें, आदरणीय बेचन कांडियाल जी। आभासी मंच पर उपस्थित सबसे पहले मैं अपने गुरुजी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनकी चरण वंदना करता हूं। अमेरिका से लौट आए हैं परसों 11 तारीख को और अब नियमित हमारे बीच रहेंगे। 108 जो श्रृंखलाएं चली हैं वो भी उन्होंने उसमें पूरे हमें संरक्षण दिया है और उन्हीं की बदौलत ये श्रृंखलाएं हम 108 तक कर पाए। इस कार्यक्रम में सागर से जुड़े प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी और हमारे पंजाब से जुड़ी विदुषी डॉक्टर किरण खन्ना जी, हमारी बड़ी दीदी उत्तराखंड की पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर सविता मोहन जी, और कार्यक्रम के तकनीकी रूप से देखने वाले हमारे इस कार्यक्रम की रीढ़ मैं कहूं कि अपने प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी, और कार्यक्रम को बहुत अच्छी लय देते हुए और बहुत अच्छा संचालन करते हुए, बहुत दूर तक ले जाते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश त्यागी जी, और इस कार्यक्रम की कहें कि सूत्रधार जिनके माध्यम से ये चल रहा है हिमालय विरासत ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष आसना नेगी जी, मैं आप सब लोगों का वंदन करता हूं। समय कम है तो मैं भी संक्षिप्त में अपनी बात करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि डॉक्टर निशंक के गीतों में राष्ट्र चेतना और राष्ट्रीय जागरण, जहां तक मैं समझता हूं कि लंबे समय से राष्ट्रीय जागरण की कविताएं नहीं लिखी गई हैं। हो सकता है मेरा अध्ययन कम हो या मेरी जानकारी कम हो, लेकिन मैं समझता हूं करीब 3 या 4 दशकों से राष्ट्र जागरण की कविताएं नहीं लिखी गई, राष्ट्रीय चेतना की कविताएं नहीं लिखी गई, राष्ट्रीय काव्य धारा का काव्य बाजार में नहीं आया है। कवियों ने एकदम दूसरी लाइन एकदम पकड़ दी है। अब या कि गजल चल रही है, या छोटी कविता चल रही है, या शायरी चल रही है, या फिर आधुनिक कविता चल रही है, या फिर क्षणिकाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय काव्य जो निरंतर लिख रहे हैं वो भारत के एकमात्र कवि हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो पिछले 35 वर्षों से 40 वर्षों से राष्ट्रीय काव्य की रचना कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर निशंक ही एक प्रकार से अभी तक राष्ट्रीय काव्य धारा को जोड़े हुए हैं, नई पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं राष्ट्र प्रेम के प्रति। देवभूमि उत्तराखंड के अंचल में पढ़े बड़े डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है, इनकी रग रग में राष्ट्रवाद भी बसा है। आप सब जानते हैं कि देवभूमि उत्तरांचल की देश और दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान है, अलग से पहचान है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हो, चाहे धार्मिक वातावरण हो, सांस्कृतिक वातावरण हो, यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक छटा हो, यहाँ हर चीज अपनी विशिष्टता लिए हुए है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवभूमि के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक नागरिक के मन में, प्रत्येक जन के मन में जो राष्ट्रभक्ति बसती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एक हिसाब से आप देखें तो उत्तराखंड में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में सेवा कर रहा है। तो डॉक्टर निशंक भी उत्तराखंड के सपूत के रूप में राष्ट्र का जागरण कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक किस्म की कविताएं नहीं लिखी हैं। राष्ट्रीय जागरण के लिए इन्होंने जातिवाद के विरोध में, क्षेत्रवाद के विरोध में
परिवारवाद के विरोध में, समुदायवाद के विरोध में, भाई भतीजावाद के विरोध में, इन सब पर भी कटाक्ष किया है। और समाज जो सुप्त पड़ा हुआ है उस समाज को जगाने के लिए भी उन्होंने अपने गीतों की रचना की है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और वसुधैव कुटुंबकम नारे को सार्थक करते हुए उन्होंने एक और जहां अपने गीतों में मातृवंदना की है, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण विश्व को उन्होंने अपना घर मानते हुए, अपना परिवार मानते हुए संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा देने का अपने काव्य से प्रयास किया है। डॉक्टर निशंक की कविताओं में ओज है, ये ओज की कविताएं हैं, जागरण की कविताएं हैं, चिंता और चिंतन की कविताएं हैं, वीरता की कविताएं हैं, बलिदानों की गाथाओं की कविताएं हैं, नैतिक बल की कविताएं हैं, मार्गदर्शन की कविताएं हैं, संस्कृति के गीत हैं और देखें तो कहीं पे विरोध के गीत भी हैं। विरोध के गीत, अन्याय के विरोध, अन्याय के खिलाफ विरोध, आतंकवाद के खिलाफ विरोध। डॉक्टर निशंक पिछले 4 दशक से जो अपनी काव्य रचना कर रहे हैं, उनका जो संपूर्ण काव्य है वो 8 या 9 जो उनके काव्य संग्रह हैं, 10 काव्य संग्रह हैं देशभक्ति से ओतप्रोत, जिनमें समर्पण, नवांकुर, मुझे विधाता बनना है, ए वतन तेरे लिए, मातृभूमि के लिए, देश हम जलने न देंगे, अंधेरा जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, प्रतीक्षा, संघर्ष जारी है और सृजन के बीच। आप देख सकते हैं कि उनके काव्य कृतियों के जो शीर्षक हैं वो भी कितने सुंदर हैं। उनसे एक भाव प्रकट होता है देश प्रेम का, जागरण का, नवयुग के आगमन का, समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, नवांकुर, राष्ट्र का उदय, मुझे विधाता बनना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, ए वतन तेरे लिए, वतन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मातृभूमि के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश को हम जलने न देंगे, हर कदम इतिहास स्वर्णिम, हम इसे गलने न देंगे, हम स्वयं जल जाएंगे पर देश हम जलने न देंगे। कितनी पवित्र भावना है अपने को समर्पण करने की, अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर करने की, एक जो बलवती भावना उनके अंदर है। देश हम न जलने देंगे, अंधेरा जा रहा है, राष्ट्र प्रगति कर रहा है तो निशंक जी ने कह दिया अंधेरा जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बाबत कुछ भी कर सकते हैं। कह दिया कोई मुश्किल नहीं, मैं राष्ट्र के जागरण के लिए चल रहा हूं, राष्ट्र हित के लिए चल रहा हूं। कह दिया, कभी शीर्षक दे दिया, तुम भी मेरे साथ चलो, प्रतीक्षा, नवयुग की प्रतीक्षा करनी है, कह दिया प्रतीक्षा। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं, देश के लिए बहुत सारी चीजें हैं, विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हमने पूरा करना है। हमारा संघर्ष केवल आजादी तक नहीं था, आजादी के बाद भी संघर्ष हमारा जारी है। लिख दिया शीर्षक, संघर्ष जारी है। और सृजन, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए हम क्या नया सृजन कर रहे हैं, शीर्षक दे दिया आपने, सृजन के बीच। तो कुल मिला के डॉक्टर निशंक के जो 10 काव्य संग्रह हैं, इनके शीर्षक से ही हमें आभास होता है कि ये राष्ट्रीय चेतना की कविताएं हैं, राष्ट्रीय जागरण की कविताएं हैं। देखें तो राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय चेतना में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने भारतेंदु युग में रचनाएं की थी, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मिलती हैं। और इन सबसे इतर जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी राष्ट्रभक्ति की कविताएं रची हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी राष्ट्रभक्ति की कविताएं रची हैं। और मुझे लगता है कि इन सब के इतर शायद आधुनिक युग में या इस युग में या इन 3-4 दशकों में यदि किसी ने राष्ट्रभक्ति के गीत रचे हैं, राष्ट्रभक्ति की रचनाएं रची हैं, राष्ट्र जागरण के गीत रचे हैं, तो वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जागरण के लिए, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत रचनाओं के लिए डॉक्टर निशंक को निसंदेह राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि राष्ट्र कवि का दर्जा कोई सम्मान नहीं है या कोई डिग्री नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति राष्ट्र भक्ति की कविताएं रच रहा हो, राष्ट्रीय जागरण की कविताएं रच रहा हो, राष्ट्रीय चेतना की कविताएं रच रहा हो, वही तो राष्ट्र कवि है। तो मैं समझता हूं कि आज डॉक्टर निशंक राष्ट्र कवि के रूप में भारतवर्ष में स्थापित हो चुके हैं और इस गौरवशाली परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में भी वे इस ढंग के गीत रचते रहेंगे। डॉक्टर निशंक ने जहां समाज को जगाने के लिए
गीत लिखे हैं, देश की परिस्थितियों पे गीत लिखे हैं, वही उन्होंने देश का इतिहास भी अपने गीतों में दिखाया कि किस ढंग से हमने आजादी ली है। एक उदाहरण देखिए, भारतीयों आज का क्षण क्षण हमें पहचाना है। ये कविता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है कि हमने आजादी तो ले ली है, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें विमर्श करना है, जिनको हमें जानना है। तो लिखते हैं, भारतीयों आज का क्षण क्षण हमें पहचानना है, स्वार्थ में निज के फंसे हम देश डूबा जा रहा है, ध्येय निष्ठा खो गई अब द्वंद पल पल छा रहा है, स्वार्थ लिप्सा ढूंढ छल है, बस बन विषैले बढ़ रहे हैं, सत्य के कटु तथ्य चुनकर स्वार्थ को अब त्यागना है, भारतीयों आज का क्षण क्षण हमें पहचानना है। और इससे आगे लिखते हैं कि जो हमारे वीरों ने बलिदान दिया इस देश को आजाद करने के लिए, वो अभी शत्रु उस पर हावी है, शत्रु की मनसा ठीक नहीं है। कहते हैं साधना का पथ पकड़कर बंधुओं को था जगाया, बहुत कुछ बलिदान देकर मुश्किलों से देश पाया, गिद्ध लेकिन हर पहर हैं देश पर मंडरा रहे, शत्रु की मनसा को हमने आज फिर फटकारना है, भारतीयों आज का क्षण क्षण हमें पहचानना है। और कहते हैं कि देश के अंदर जो आतंकवाद पल रहा है, जो अलगाववाद पल रहा है, और देश के अंदर ही जो हमारे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, उनको भी वो चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं आसरा जिसको दिया दंगा किया, उसी ने हमसे निकाला घर से, हमें धोखा दिया मेरी जमी से, किंतु अब हम इस जमी पर छल कपट होने न देंगे, पहचानना ही शत्रु को स्वयं को भी जानना है, भारतीयों आज का क्षण क्षण हमें पहचानना है। और समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जातिवाद से हटके, समाजवाद से हटके, भाई भतीजावाद से हटके वो लिखते हैं, जाति पाति का विष भयंकर फैलता ही जा रहा है, तभी खल विद्वेष बढ़ने इस जमी पर आ रहा है, किंतु हम अब इस जमी पर द्रोह को पलने न देंगे, आज हमने देश पर से द्रोहियों को छानना है, भारतीयों आज का क्षण क्षण हमें पहचानना है। कितना सुंदर गीत है, और बहुत ही मार्मिक गीत भी है, संदेश भी है, पुरानी बातें भी हैं, नई बातें भी हैं, और जागरण का आह्वान भी इसमें किया गया है। डॉक्टर निशंक केवल जागरण के गीत ही नहीं लिखते, बल्कि वो आगे के लिए भी आह्वान करते हैं कि भारतवर्ष, नव भारतवर्ष का निर्माण कैसा हो, वो राष्ट्र के सुख और समृद्धि को देखना चाहते हैं, समृद्धि से परिपूर्ण राष्ट्र को देखना चाहते हैं। वे आशावान हैं और भोर की ओर इशारा करते हैं, नई सुबह की ओर इशारा करते हैं। कहते हैं खेतों में हरियाली होगी, कण कण सोना उगलेगा, डाली डाली झूम उठेगी, भाग्य विश्व का बदलेगा, घर घर में खुशहाली होगी, मंगल गाया जाएगा, बलिदानों की गाथाओं को पल पल गाया जाएगा। कहते हैं कि जिन्होंने बलिदान दिया है वे गाथाएं सदैव अमर रहेगी, लेकिन साथ में कहते हैं कि भाग्य विश्व का बदलेगा। भाव देखिए और भावना देखिए, विश्व का भाग्य जोड़ते हैं, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना वो अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। सूखे फल वाले तरुओं को दूध से सींचा जाएगा, हर गोदी में फूल खिलेंगे, घर घर वैभव पाएगा, निर्धनता की परिभाषा को जड़ंत मिटाया जाएगा, बलिदानों की गाथाओं को पल पल गाया जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर उन्होंने जो रचनाएं की हैं। मैं बहुत आभारी हूं इस मंच का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रण किया बोलने के लिए। समय चूंकि बाध्यता है, अगर गुरुजी हैं अभी तो गुरुजी से समापन करा दीजिए और फिर आस्था जी से धन्यवाद ज्ञापन करा दीजिए। और डॉक्टर त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट आगे कार्यक्रम चला जाएगा। डॉक्टर त्रिपाठी जी को एक बार आमंत्रित कर दीजिए, गुरु जी को चेक कर लीजिए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, मैडम किरण खन्ना जी का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम को लिया है, और हमारी बहन सविता मोहन दीदी जी का, उन्होंने शोध कराया है डॉक्टर निशंक जी के साहित्य पर, और स्वयं भी एक किताब लिखी है। वो किताब अभी है, शायद मेरी लाइब्रेरी में कहीं होगी। मैं डॉक्टर श्रीकांत त्यागी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और डॉक्टर त्रिपाठी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। रचना संसार में पहले भी आए हैं, नियमित हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत विद्वतानी हैं। कह रहे थे कि मैं तो टीचर हूँ, बोलता ही जाऊंगा, मुझे टोक देना, और सब कुछ हमने उन्हें बीच में ब्रेक दे दिया। तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक बारी आप उनको पुनः आमंत्रण करें और इस कार्यक्रम को चलने दीजिए। कोई इशू नहीं है, देख लेंगे जितना भी चलेगा, चूंकि अमृत बेला है ये हमारे स्वतंत्रता दिवस की। तो मैं बहुत आभार आप सबका व्यक्त करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कंजाल जी। और आपने तो जो आपकी गति है ना, उससे इस बात का मैं आभास लगा रहा था कि आपके पास बहुत कुछ सामग्री है, क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ सामग्री होती है ना, वो फिर और आप किसको छोड़ें किसको कहें, इस दुविधा से आप गुजरे इस थोड़े से टाइम में। और आपके वक्तव्य से मुझे एक बात ध्यान में आई कि जागा हुआ व्यक्ति ही जागरण का उद्घोष कर सकता है। डॉक्टर निशंक का साहित्य वैसा ही है, और चाहे कोई उन्हें राष्ट्रीय कवि कहे ना कहे, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इस बात का आरंभ करते हैं कि राष्ट्र कवि रमेश पोखरियाल निशंक, आगे से जो भी कार्यक्रम होगा उसमें राष्ट्र कवि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की कहानी वार्ता, उनके साहित्य की वार्ता, चर्चा, जो भी कार्यक्रम हम करेंगे उसमें हम शुरू करें, क्योंकि हम कहेंगे तो सब कहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम कोई झूठे नहीं कह रहे हैं, उसके आधार हमारे पास पर्याप्त हैं। और डॉक्टर निशंक ऐसे ही लिखते रहेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जिन कवियों की, जिन विद्वानों की चर्चा आप लोगों ने, सभी वक्ताओं ने की, उनको उनके उस समय में संभवतः शायद ही किसी ने राष्ट्र कवि कहा हो, क्योंकि एक विडंबना भी है, आपने उसका संकेत किया, मैं वो विषय विस्तार हो जाएगा कि दिन भर तो कवियों के मंच सजे हुए हैं, दिन भर तो कविताएं फूट रही हैं, लेकिन कोई बेडरूम की कविता है, कोई बालों की कविता है, कोई कान की कविता है, कोई पेड़ पुष्प की कविता है। अरे भाई, इस राष्ट्र जागरण का काम कौन करेगा? इस राष्ट्र जागरण का किसके ऊपर बोझ है, किसके कंधों पर जाएगा? जब कवि साहित्यकार लग जाएंगे इस तरह के ये छोटे छोटे मतलब अहितकर कार्य हैं, मुझे लगता है ये गजल लिखने का समय, माफ करना, नहीं है। गजल एक विधा है, उसको लिखे जाना चाहिए, लेकिन युवा पीढ़ी किस जोश में, किस ओज में, किस तेज में आगे बढ़े, ये उसका समय है। और डॉक्टर आनंद प्रकाश जी को तो हम कहानी वार्ता में भी सुनेंगे, आज उनकी बात रह गई, पुनः मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो संक्षेप में करें, क्योंकि हम समाप्त करेंगे कार्यक्रम को, और कहानी वार्ता में हम आपको आमंत्रित करेंगे। और आदरणीय कविता मोहन जी को भी हम आमंत्रित करेंगे, वो हमारा रविवार का कार्यक्रम तय है, चल रहा है। आदरणीय आनंद प्रकाश जी। मैं वेद प्रकाश जी से सहमत हूं कि आगामी जो कार्यक्रम होगा उसमें मैं अपनी बात पूरी करूंगा। और आदरणीय बेचैन जी का ये स्नेह है, उनकी अनन्यता है कि वो, उनको लगा कि शायद कुछ बातें छूटी, लेकिन ये देखिए कि ये विषय ऐसा है कि जिस पर आप बोलते रहे, जिस पर आप चिंतन करते रहे, कभी समाप्त नहीं होगा। राष्ट्र का प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है, और जैसा अभी आप सब बात कर रहे थे कि इस समय पूरे देश में जो काव्य लेखन की धारा है कई विचारधाराओं, कई खेमों में बटी हुई है, तो वो संकट हमेशा रहा है। राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र भक्ति को, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को पता नहीं क्यों एक खास विचारधारा के लोग साइड में रखते हैं, तो ये देश के लिए बड़ी चिंता का विषय भी है। तो मैं पुनः कभी इस पर बात करूंगा, और चूंकि समय की मर्यादा है तो हमें उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। आपने ये स्नेह दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और ये हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह, दरअसल क्या है कि साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, और वो भी आदरणीय निशंक जी का लेखन का क्षेत्र हो, तो बहुत विशद है, इस पर बात करना कम समय में संभव नहीं है। फिर कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। आज समय की मर्यादा का ध्यान रखें। आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी। और जो आशा का स्वर आदरणीय निशंक जी के कविताओं में, उनके साहित्य के माध्यम से निकला है, संभवतः वो आज देश के लिए मंत्र बन रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, संभवतः ये कहीं एकदम अचानक नहीं आकर टपका है, ऐसे ही मनीषियों ने कोई सूत्र कभी दिया होगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आज जन जन तक पहुंच गया है। और आज की ये चर्चा मैं इस रूप में देखता हूं कि हरिरस ऐसा जानिए जे कबहू न जाए खुमार। तो ये तो ऐसा खुमार है राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित कविताओं की चर्चा का, कि जिसका खुमार कभी जा नहीं सकता, जिसकी चर्चा समाप्त नहीं हो सकती। और डॉक्टर निशंक का साहित्य, उनका व्यक्तित्व व्यापक है, उनका अनुभव क्षेत्र बहुत व्यापक है, और वो
केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है, केवल भारत के मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, वो केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं है, वो किसी निम्न वर्ग को ही कहकर नहीं रुक जाता है, अपितु वो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। इस बात के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आशना जी को सीधे आमंत्रित करता हूं। आप हिमालय विरासत ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, आप विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें आज के इस कार्यक्रम का। आदरणीय आशना नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों को हिमालय विरासत परिवार उत्तराखंड की ओर से सादर प्रणाम। डॉक्टर निशंक का रचना संसार ये केवल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, अपितु मैं ये कहना उचित समझूंगी कि यह एक अपने आप में समृद्ध राष्ट्र है, जहां हमें अनेकता में एकता का भाव देखने को मिलता है, और वो भाव हमारे बीच लेके आते हैं हमारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार, जिन्होंने अपने नाम पे विश्व कीर्तिमान बनाया है। राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयता देश के विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। डॉक्टर निशंक का साहित्य और काव्य राष्ट्रीयता का परिचायक है। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर निशंक के गीतों में राष्ट्र वंदना और राष्ट्र जागरण ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े समस्त वक्तागणों और श्रोताओं का मैं साधुवाद करना चाहूंगी। सर्वप्रथम कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर योगेंद्र नाथ अरुण शर्मा जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। 108 श्रृंखलाएं जो हमने विश्व कीर्तिमान बनाया है, मुझे लगता है वो आपके बिना अधूरा था, आपके बिना हम वो नहीं कर पाते। साथ ही आज की इस श्रृंखला में हमारे साथ प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, डॉक्टर किरण खन्ना मैम, डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी और डॉक्टर सविता मोहन जी, मैं आप सभी का साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने इस विशेष वेबिनार में हमारे साथ जुड़ के हिमालय विरासत परिवार की इस श्रृंखला में एक और कड़ी को जोड़ा है। साथ ही मैं अपने जितने भी YouTube में श्रोता अब हमें देखेंगे, मुझे नहीं पता था कि ये YouTube पे लाइव नहीं जा रहा है, लेकिन हम इसे अपलोड जरूर करेंगे, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करूंगी जो हमें बाद में देखेंगे। साथ ही मैं यही कहूंगी कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये विशेष कार्यक्रम रखा है, तो डॉक्टर निशंक की कुछ देशभक्ति की कविताओं के साथ, पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगी। वो लिखते हैं, जग में धूम मचा दो अब अपने भारत के नाम की, जो जवानी देश के काम ना आए वो जवानी किस काम की। सारे जग में सबसे सुंदर प्यारा अपना देश है, विश्व बंधुत्वता और मानवता भारत में शेष है। भारत भारत गूंजे कण कण न चाह किसी पैगाम की, जग में धूम मचा दो अब अपने भारत के नाम की। विश्व गुरु कहलाता भारत अब भी पूजित होता है, विश्व गुरु कहलाता भारत अब भी पूजित होता है। नफरत की दीवार तोड़कर शांति बीज को बोता है। भारत की रक्षा में यौवन फिर चिंता किस काम की, जग में धूम मचा दो अब अपने भारत के नाम की। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इसे विशेष वेबिनार का मैं यहीं पे समापन करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत पुनः एक बार हिमालय विरासत परिवार उत्तराखंड की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही डॉक्टर बेचैन कंडियाल और डॉक्टर वेद प्रकाश जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। जितने भी हिमालय विरासत परिवार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। यहीं विराम देते हैं इस वार्ता और चर्चा को।